आइए अब देखते हैं खबरें फटाफट। अफगानिस्तान में भारतीय मूल के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई है। वे अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे। सिद्दीकी की मौत स्पिन बोल्डक इलाके में हुई है, जो कंधार प्रांत में स्थित है। यहां इस समय भीषण हिंसा हो रही है। सिद्दीकी बीते कुछ दिनों से कंधार में जारी हालात की कवरेज कर रहे थे। गुलशन कुमार के बेटे और टी सीरीज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया गया है। भूषण कुमार पर आरोप है कि उन्होंने टी सीरीज के प्रोजेक्ट में काम दिलाने का लालच देकर एक 30 साल की महिला के साथ बलात्कार किया है। उनके खिलाफ ये रेप केस मुंबई के DN नगर पुलिस ने दर्ज किया है। कल भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने ऋषभ पंत पर सफाई दी है। उन्होंने बिना मास्क के यूरो कप टूर्नामेंट में मैच देखने पहुंचे पंत के लिए कहा कि हर वक्त मास्क पहनकर रहना संभव नहीं है। पंत वेम्बली में इंग्लैंड और जर्मनी का प्री क्वार्टर फाइनल मैच देखने पहुंचे थे। माया नगरी मुंबई एक बार फिर पानी पानी हो गई है। कल देर रात से हो रही बारिश के कारण शहर में जगह जगह जल भराव हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने सभी मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा है और स्थिति पर बारीकी से निगाह बनाए हुए हैं। ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर लगातार समीक्षा बैठक कर हालात का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इन राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर बढ़ना चिंता का विषय है। यूरोप के कई देशों में केस बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए चिंता है। अब सिद्धू और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक खत्म होते ही सियासी घमासान शुरू हो चुका है। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने सफाई दी है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि नवजोत सिद्धू पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि कोई भी प्रधान हो सकता है। लखनऊ में शुक्रवार सुबह एक बेकाबू ट्रक वैन पर पलट गया। हादसे में वैन में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक सभी घायल और मृतक उन्नाव के रहने वाले हैं। वेफर्स और पैक्ड स्नैक्स बनाने वाली राजकोट की बालाजी वेफर्स कंपनी आने वाले दिनों में नूडल्स के बादशाह मैगी को टक्कर देने की तैयारी में है। कंपनी ने जुलाई 2019 में गिप्पी ब्रांड नाम से मसाला नूडल्स लॉन्च किया था और सिर्फ 2 साल में ही कंपनी भारत के 11 राज्यों में पहुंच गई है। पश्चिमी यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के चलते जर्मनी में अब तक 59 और बेल्जियम में 9 लोगों की मौत हुई है। पश्चिमी जर्मनी में यूकेर्शियन इलाके के अधिकारियों ने बताया कि वहां बाढ़ के चलते 15 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टेट बोर्ड के अध्यक्ष दिनकर पाटिल ने आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं के रिजल्ट की घोषणा की। इस साल 957 स्टूडेंट्स ने 100% मार्क्स हासिल किए हैं। महाराष्ट्र SSC परिणाम 2021 में कुल 1,04,633 स्टूडेंट्स ने इस साल 90% और उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर हैं। घर पर ही कोरोना टीका लेने को लेकर साध्वी प्रज्ञा पर कांग्रेस नेता ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्विटर पर लिखा, अभी कुछ दिन पूर्व ही बास्केटबॉल खेल रही व ढोल की थाप पर नृत्य कर रही हमारी भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आज घर टीम बुलाकर वैक्सीन का डोज लगवाया। हालांकि साध्वी प्रज्ञा की ओर से कोई बयान नहीं आया है। महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए वसूली कांड में ईडी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 4.20 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है। वडोदरा के स्वामीनारायण मंदिर का एक वीडियो वायरल सामने आया है, जिसमें दर्शन करने आए वलसाड़ के व्यापारी को दर्शन करने के बाद अचानक हार्ट अटैक आया और व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। भगवान के चरणों में ही व्यापारी ने अपने प्राण त्याग दिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज यानी शुक्रवार को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाले आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2021 के लिए समूहों की घोषणा की है। इसी के साथ पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत लीग स्टेज में जरूर होगी। जापानी मीडिया के मुताबिक अभी यह तय है कि बहुत से एथलीट बिना टीका लगवाए टोक्यो पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रवक्ता ने कहा कि ओलंपिक खेलों के सिलसिले में लगभग 85% ऐसे व्यक्ति टोक्यो आएंगे जिन्हें टीका लग चुका होगा। यूपी में मिशन 2022 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपना माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव और प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, पंचायत चुनाव में हुई हिंसा समेत कई मुद्दों को लेकर हसरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर मौन धरने पर बैठी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उज्बेकिस्तान में चल रही सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचे इमरान से सवाल किया गया कि क्या आतंकवाद और बातचीत एक साथ चल सकते हैं। इस सवाल पर इमरान खान ने कहा कि भारत का तो हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हम सभ्य पड़ोसी बनकर रहें, पर क्या करें, आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई। भारत और पाकिस्तान संबंधों पर इमरान खान की प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में हैं। इमरान खान अपने देश में आतंकी ठिकानों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आरएसएस को दोष देने में कोई दम नहीं है, ये उनका अनावश्यक बयान है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरएसएस ने हमेशा ही सद्भाव का उपदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाएं जीवन के अधिकार से बड़ी नहीं है। इस यात्रा के आयोजन से देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार खुद ही इस पर विचार कर निर्णय ले। कोर्ट ने सुनवाई सोमवार 19 जुलाई के लिए टालते हुए ये भी कहा कि अगर राज्य सही निर्णय नहीं ले पाता तो वे खुद आदेश जारी करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश छोड़ केंद्र में भूमिका निभाने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कमलनाथ को केंद्र में बड़ी भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया गया था और यहीं से उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के कयास लगने लगे थे, मगर पार्टी सूत्रों ने बताया कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश छोड़ने से मना कर दिया है।